अरे भाभी जी, कहाँ से आ रही हैं? बाजार से। बाजार से? थक गई मैं तो। ये तो गर्मी, ऊपर से ये सामान। अरे तो ये सामान मैं पहुँचा दूँ? आप क्यों पहुंचाएंगे? अरे भाभी जी, ये तो मेरा फर्ज है। उस दिन तुम दोनों पीछे वाले गेट से आए थे ना? पीछे वाले गेट से? हाँ। हाँ भाभी जी। पता है, 4 कुत्ते रसोई में मिले थे मुझे और चारों कुत्तों ने मेरा सब कुछ खा लिया। छी भाभी जी, इतना नुकसान हुआ तुम लोगों की वजह से। भाभी जी, आपका जो भी नुकसान हुआ है हम भर देंगे भाभी जी। मुझे अब लाइए सामान घर पहुंचा दें। नहीं, मुझे ना कोई सामान भरवाना है, ना कोई सहायता चाहिए, ना मुझे अपना सामान उठवाना है। मुझे किसी भी तरह की तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए। क्यों भाभी सुन जी? लिया? अरे हमसे कौन सी गलती हो गई भाभी जी? गलती? सारी गलतियां करते हो तुम लोग। अरे भाभी जी, उस दिन की गलती को थूक दो गुस्सा समझ के। और हाँ, आपके हाथ की 2 दिन से चाय नहीं पी। आपको तो मालूम है, आपके हाथ की चाय पिए बिना मुझे चैन नहीं आता। और लाइए सामान। अरे मैं पहुंचा दूंगा। आइए। अच्छा, फिर से तो कोई गलती नहीं करोगे ना? अब कोई गलती नहीं करूंगा भाभी जी। ठीक है, चलो। आइए, बस एक कप चाय चाहिए भाभी जी, इस बात की गलती करेंगी। अरे रे ये कहाँ से आ गया खचेड़ू? जहाँ से तुम आए। बाबू बनारसी जी, कैसे हैं आप? नहीं जी, वो ऐसा हुआ, आपकी बात जो है ना उस दिन दिल में ठेस की तरह लगी। ऐसा लगा किसी ने खंजर भोंक दिया। अच्छा? और उसी दिन से मैंने पान खाना बंद कर दिया। सच में? कसम से। ये तो बहुत अच्छी बात है। छोड़ दिया पान खाना मैंने। वैसे भाभी जी, ये थैला लेकर आप दोनों कहाँ जा रहे अरे हैं? आपको इससे क्या मतलब? अरे पूछ रहा हूँ नॉर्मली। अरे हम लोग बाजार से आ रहे थे। हम लोग? हाँ, मतलब भाभी जी और मैं। अरे मैं बाजार से आई थी, ये रास्ते में मिले थे मुझे। रास्ते वाले ही हैं। मेरा कहने का मतलब है भाभी जी, वैसे आप कहाँ जा रही हैं? घर। वर्मा जी को 1 कप चाय पिलानी है। तो 2 कप बना लेना, मैं भी चलता। नहीं आइए। अरे इनके घर में 1 कप का ही दूध है। आइए। चलिए वर्मा जी, कोई बात नहीं, ये भी 1 कप चाय पी लेंगे। आ जाइए। ये खचेड़ू कहाँ से आ गया? बैठिए वर्मा जी। थैला भाभी जी, दीजिए। आपका सामान। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। हाँ आप भाभी बैठिए। जी। और चाय के साथ बिस्कुट जरूर लिया ना भाभी। क्या खाते हो चाय के साथ? मैं चाय के साथ चने खाता हूँ। तो घोड़े हो गया? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि घोड़े होते हैं। वैसे एक बात बताओ, तुम भाभी जी के पास इतना क्यों आती हो? भाभी जी के पास क्यों आते हो? तुम्हें क्यों बता दें? बता दो। भाभी जी हमारी पड़ोसन है और वो सामान लेकर पड़ोसन तो वो हमारी भी है, लेकिन हम तो आते नहीं है इतना। तो आपको पान खाने का शौक है और भाभी जी को पान से बहुत परहेज। मैंने छोड़ दिया पान भाभी जी के प्यार में। भाभी जी के प्यार में छोड़ दिया मैंने पान। अरे कुत्ता का भी हड्डी खाना छोड़ सके? वो तो आप अपने ऊपर कह रहे। हमारे ऊपर? हाँ। भाई हमें तो कोई शौक नहीं है, हमें चाय पीने का शौक है। वो भी इत्तेफाक से भाभी जी के घर मिल जाती है। एक बात बताओ, तुम चाहते क्या हो भाभी जी से? हम कुछ नहीं चाहते भाभी जी। कुछ तो चाहते हो, मन में कुछ तो अंदर बसा हुआ है इस दिल में। हमारी छोड़ो, बनारसी बाबू ये बताओ तुम क्या चाहते हो? अपना बनाना। अपना बनाना? हाँ। किसको? भाभी को। भाभी को? हाँ। क्या बात कर रहा है? सही कह रहा हूँ। भाभी को तो हम अपना बनाना चाहते हैं। अरे यार, कौन से दकियानूसी बातों में पड़े हो? एक बात बताओ, बाबू बनारसी को भाभी जी प्यार करती है मन ही मन। ये तुम्हारा वहम है। वहम नहीं, ये हकीकत है। और वहम तुम्हारा है क्योंकि भाभी जी तुम्हें घास भी नहीं डालती। तुम तो जबरदस्ती भाभी जी के पिछवाड़े लगे हुए हो। भाभी जी अगर घास न डालती ना तो गरम गरम चाय न लाती बना के। वो चाय तो वो ये सोच कर पिला देती है कि ये इसका कोई है नहीं। और मालूम है तुझे चाय क्यों पिला देती है भाभी? क्यों पिला देती है? क्योंकि तुम सामान उठा कर लाए थे भाभी जी का। हाँ तो सामान उठा कर लाए, तो जिंदगी भर भाभी का सामान उठाएंगे। भाभी का सामान उठाएंगे। भाभी जी को जब फ्री में कोई मजदूर मिलेगा तो कोई अपना काम छोड़ता नहीं है। और सुनो, तुम तो सामान उठा के लाए तब तुम्हें चाय मिल रही, मुझे तो बिना सामान उठाए चाय मिल रही। अरे हम तो भाभी के मजदूर बन के रहना चाहते हैं। तो ये कहो तो गुलामी जिंदगी जीना चाहते हो? हाँ ऐसा ही समझ लो। रात में देखे हैं। हाँ रात में तो देखें, दिन चाय। भाभी जी चाय। वर्मा जी, क्या जरूरत है, ये पीते नहीं है? अरे लाइए भाभी अरे जी, ये तो ऐसे ही पी बोलते हैं। लीजिए। मेरा दिल ना बहुत बड़ा है। आपका सब कुछ बड़ा है भाभी जी। मतलब ये कि चाय बहुत अच्छी बनी है। भाभी जी वो तो चाय अच्छी ही बहुत है। जब आप बनाती बताइए। वैसे भाभी जी, हाँ? एक बात बताइए, क्या क्या? लेकर आई थी बाजार से आप? एक साड़ी लेकर आई थी, किस कलर की? पर्पल कलर की। हाँ, पर्पल में बैंगन लगेंगी आप। मुझे वो कलर बहुत ही ज्यादा पसंद है। मुझे भी। शादी में जाने मुझे वाली हूँ। बैंगन भी बहुत पसंद है। आपको पसंद है बैंगन? हाँ वो भी पसंद है। भरे में जो लंबे वाले बनते हैं। क्या? हाँ, अरे लंबे भाभी वाले जी को कलर कुछ भी पसंद है। भाभी जी को बैंगन कुछ भी पसंद नहीं है। पसंद हो, आपको क्या लेना देना? नहीं, भाभी जी की पसंद में ही हमारी पसंद है ना। अरे आपकी कैसे हो जाएगी? नहीं, भाभी देखिए, ये हमारे मोहल्ले की भाभी है। और देखिए, सुनिए,
आराम से समझिए मेरी बात को। देखिए भाभी जी को जो पसंद है वही हमें से पसंद है, क्योंकि भाभी जी हमें पसंद है और भाभी जी को हम पसंद है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? क्या बकवास कर रहे हो? भाभी जी मैं तो अपना समझ के कह रहा था, ये बीच में कबाब में हड्डी क्यों बनती है? कबाब में हड्डी? हाँ हाँ। अरे भाभी क्या कहना चाह रहे हो? कहना मैं ये चाह रहा हूँ, भाभी जी कब पकड़ेंगे? क्यों? थोड़ा बाथरूम जाना है मुझे। बाथरूम? 1 मिनट। अरे वो तो अरे खाना भाभी नहीं खा जी रखा। मैंने तो पहले कहा था कुत्ता हड्डी खाना कभी नहीं छोड़ सकता। ये बाथरूम नहीं गया है, ये पान थूकने गया है। लेकिन पान तो नहीं खा पान तो रखा। मैंने खा ही नहीं रखा। तो फिर? कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं, अच्छा बाथरूम ही गया था। अच्छा अच्छा, वही तो कह रही थी, पान तो नहीं खाया आप? नहीं, पान नहीं खाया। ओ, वैसे भाभी जी एक बात बताइए, शादी वादी क्यों नहीं करते हो? ऐसे घूमते रहते हो। अरे लोगों इनसे को- शादी करेगा कौन? आप तैयार हो जाइए। क्या? मेरा कहने का मतलब है कोई रिश्तेदार में आपके में कोई लड़की हो निगाह में तो बताइए बनारसी। मेरी रिश्तेदारी में तो कोई कुंवारी लड़की नहीं है, सबकी शादी हो चुकी है। आप तलाक ले लीजिए ना। क्या? अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे? हाँ। अरे तुम्हारे भैया बॉम्बे में रहते हैं, इतनी जल्दी थोड़ी ना आ जाएंगे। यही थोड़ी ना रखा है तो बॉम्बे। भाभी जी एक बार हमारा भी ट्रायल दिलवाइए ना भैया को। मतलब? अरे हम क्या किसी गोविंदा से कम लगते हैं? बनारसी बाबू हैं। अरे तुम तो जॉनी वॉकर लग रहे हो मुझे। कौन? जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर? हाँ, पुरानी फिल्मों का जो कॉमेडियन था उसकी शक्ल बिल्कुल तुमसे मिले है। हाँ, उसकी शक्ल मुझसे मिलती है और आपकी शक्ल मालूम किससे मिलती है? जैकी भगलानी से। ये कौन है? था एक, मर गया। मर गया? तुम लोग साइड चाय पी आर्टिस्ट रहे हो था। या अपनी बकवासें कर रहे हो? बकवास नहीं, ये लीजिए चाय तो मैंने पी ली। चाय पी ली ना? एक लास्ट बार बाथरूम होके मैं क्या? निकलता हूँ। हाँ भाभी जी, क्या? भाभी जी इसका घर में आना बंद करो वरना ये आपको पागल कर देगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अरे मैं तो वैसे ही थकी हुई हूँ, कोई ऐसा नहीं थुक थुक रख दिया हुआ। आ रहा है। चलता हूँ भाभी। अब मत आइयो। भाभी जी हाँ? आपने इसका मुंह देखा? इसके मुंह में कुछ था। और लगा आप तो अपने मुझे बाथरूम भी चेक था। कर लो। एक काम करो, हाँ? दोनों चलते हैं बाथरूम चेक करने। क्या दोनों? नहीं मतलब देखें कि पान थूक के आया कि नहीं। वो मैं देख लूंगी। कब दो मुझे? चाय पी ली ना आपने? अभी यही बात तो है, एक आदमी आपके घर में थूक के जा रहा है और हमें देखिए, हम आपका सामान उठा रहे हैं और आप हमें भगा रही हैं। सामान उठा रहे? हाँ। किसने उठाया सामान? अरे हमने आपका सामान उठाया कि नहीं उठाया? तो मैंने थोड़ी ना कहा था सामान उठाने के लिए। अरे आप नहीं कहेंगे तो भी उठा लेंगे हम, क्योंकि आप हमारी प्यारी प्यारी भाभी जी हैं। प्यारी अच्छा आप प्यारी। बाथरूम चेक कर लीजिए। वो मैं कर लूंगी। हाँ, आप जाइए। लेकिन इस बाबू बनारसी को बार बार अंदर मत बुलाइए। अभी तो ये बाथरूम में थूक रहा है, कहीं और ना थूक के चला जाए। कहीं और? मतलब मेरा कहने का मतलब है आपका घर इतना साफ सुथरा है, कहीं और ना थूक दे। ठीक है ठीक है, अब की बार आने नहीं दूंगी अंदर में उसे। चलिए चलिए ठीक है, बाथरूम चेक कर लीजिए। ठीक है वर्मा ठीक जी। है भाभी। अरे कोई है? दूध ले जाओ। दूध? जी आप कौन है? जी, जो दूध देने आता था ना मेरा भाई, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। गोला के भाई? हाँ, भोला, मेरा नाम भोला। अच्छा आपका नाम भोला है। वैसे गोला तो इस तरीके से रहता था, धोती कुर्ता पहन के, नहीं। और आप इतने स्टाइलिश। वैसे तुम्हारे भाई है कहाँ? नहीं, कहाँ चले गए मतलब? ऐसा है, मैं तो शहर रहता था ना, शहर में पढ़ाई की, मैं शहर में ही अपना जॉब वगैरह करता था। अब अच्छा। मैं गांव आया हूँ तो भैया शहर चले गए किसी काम के लिए, तो मैंने सोचा ओह। भैया ने मेरे को घर बता दिए थे कि इन घरों में दूध देना है और मैं देता हूँ, तो तू दे आइयो। चलो ये तो अच्छी बात है। मैं नहीं तो हमारा दूध ही नहीं आता। अच्छा आप अंदर चले, कब चाय हो जाए दूध भी ले लेंगे। चाय? जी ठीक। आइए बैठिए। आप भी बैठिए। अच्छा आप पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई के साथ साथ और भी कुछ करते हो क्या? जी, पढ़ाई के साथ एक जॉब करता हूँ मैं, छोटी कंपनी है उसमें एक जॉब करता हूँ। चलो ये तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत काम भी करना चाहिए। और भी कोई रहता है तुम्हारे, जैसे दोस्त है, कोई फ्रेंड है तुम्हारे? नहीं, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है, मैं दोस्ती से दूर रहता हूँ और बाकी अपना काम में ज़्यादा मन लगाता हूँ। 1-2 दोस्त हैं तो उनसे ओह। फ़ोन पे बातें हो जाती हैं बस। मतलब काम पर ज़्यादा फोकस है। बिल्कुल। ये तो चलो ये भी अच्छी बात है कि आप ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते, वैसे बनाना भी नहीं चाहिए। ये दोस्त होते हैं वैसे माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा वैसे एक बात बताइए, जी। आपकी शादी वादी हो गई या नहीं? शादी अभी कहाँ से शादी, अभी तो पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई। पहले पढ़ाई कंप्लीट करनी है और फिर उसके बाद में करियर देखना है अपना आगे, उसके बाद में ही अच्छा अच्छा। शादी। कोई गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं। बनाई? बिल्कुल। अरे शहर में रहते हुए भी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये तो बहुत
उसकी बात है नहीं, ताज्जुब मैं की कि इन चीज़ों से दूर रहता हूँ, गर्लफ्रेंड वगैरह वगैरह इन चीज़ों से दूर रहता हूँ। मेरे को नहीं, जैसे मैंने सुना है कि शहरों में तो एक से एक नई मॉडल लड़की मिलती है और हर लड़के की एक गर्लफ्रेंड होती है। मॉडल लड़कियाँ मिलती हैं, पर आज के ज़माने में लॉयल लड़की मिलना बिल्कुल मतलब बहुत मुश्किल है। लॉयल लड़की नहीं मिलती, लेकिन मुझे लगता है आप लड़कियों से शायद ज़्यादा दूर रहते हैं। क्योंकि एक एक लड़की के 4 अफेयर होते हैं, तो इसलिए मैं दूर रहता हूँ लड़कियों से। ओह, ये तो मैंने आपके मुंह से सुना है। अच्छा, और बताइए अपने बारे में। आप पूछिए। जैसे आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मैं, मेरे भैया और मम्मी और पापा। मम्मी पापा मेरे साथ शहर रहते हैं जी। उनको मैं वहीं रखता हूँ अपने पास, और भैया यहाँ पे दूध का काम करते हैं, तो वो गाँव में यहाँ पे अपना घर पे रहते हैं, भैंसा वगैरह मुझे संभालते हैं। वैसे भी दिखता है कि उनको गांव ज़्यादा पसंद है और बिल्कुल गांव का पहनावे भी पसंद है। बिल्कुल। उनके ऐसे पहनावे- हमारे फादर हैं, वो भी नहीं छोड़ते थे, लेकिन अब उनको थोड़ा थोड़ा, वैसे आज भी वो शहर में धोती कुर्ता ही पहन के रहते हैं। अरे, मैं तो बातों में भूल ही गई, आपके लिए चाय तो बनाई नहीं, मैं आपके लिए चाय बना कर लेकर अरे आती कोई ज़रूरत नहीं। हूँ। अरे ज़रूरत है, मैं लेकर आती हूँ। ठीक, ये लीजिए। आप अपने लिए नहीं लेके आई? वो क्या है ना, मैं चाय पीती रहती हूँ तो मन नहीं कर रहा चाय पीने का। तो आप पीजिए। आप अपने लिए भी ले आती, तो मेरे लिए तकलीफ क्यों की? अरे तकलीफ, आप हमारे यहाँ पहली बार आए हैं और गोला तो कई बार चाय पी के चले भी जाते थे, अपने खुद क्या क्या बनवाते थे। मेरे हाथ की चाय उनको बहुत अच्छी लगती थी। नहीं, भैया का यहाँ पे रहना सहना है ना, तो आप लोगों से जान पहचान, इसलिए वो अरे, कह। एक बात बताओ, जो तुम वहाँ रहते हो, पढ़ाई करते हो, लेकिन हो तो इसी गांव के ना? जी अच्छा, चाय कैसी है? जी, चाय बहुत अच्छी है। वैसे आप भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, ठीक है? अच्छा अच्छा। जी। आप दूर ले जाइए। अरे हाँ, वो दूध तो मैंने निकाला ही नहीं अभी। अच्छा, मैं अभी निकाल के आती हूँ। ये लीजिए। ठीक, चलता हूँ। आते रहिएगा। जी। इतना स्मार्ट, इतना डिसेंट, गोला का भाई, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। कुछ भी सही, क्यूट है। तुम कौन हो? नमस्ते। नमस्ते भाई, तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है। मैं गोला का भाई, भोला। गोला दूध वाला। गोला? वो दूध वाला? हाँ, दूध वाला गोला। लेकिन तुम तो दूध वाले से नहीं लगते भाई। नहीं, मैं शहर रहता था ना, शहर में मैं पढ़ाई करता था, अच्छा, तो शहर इसलिए- में रहते हो? जी। तो अच्छा। भैया अब शहर चले गए हैं काम से, और मम्मी पापा भी शहर में रह रहे हैं, तो उनसे मिलने के लिए, और मैं अभी यहाँ तो पर। तुम्हारे भैया अब शहर में क्या कर रहे हैं? नहीं, वो मम्मी पापा के पास घूमने गए हैं ना, तो मम्मी पापा को मैं अपने पास रखता हूँ, इसलिए। और भैया यहाँ पे भैंस वगैरह को रखते हैं। अच्छा, वो खेती शहर बाड़ी- गए हैं तो ये जिम्मेदारी तुम्हें दे गए हैं? 1-1.5 महीने के लिए बस। 1-1.5 महीने के लिए? जी। अच्छा, इसके बाद वो गोला फिर वापस आ जाएगा? जी। और तुम फिर शहर चले जाओगे? जी। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। तो अभी कहाँ से आ रहे हो? अभी दूध दे के आ रहा हूँ, ये सामने घर में से, प्रीति भाभी जो है। अच्छा, भाभी जी के यहाँ से? जी। अच्छा अच्छा, भाभी जी घर पे हैं? हाँ है। लेकिन एक बात का ख्याल रखियो जी। दूध देने आ रहा है तो बस दूध ही दियो, इससे आगे की कहानी मत चलाइयो। मतलब तू समझदार छोरा है, पढ़ा लिखा है। अब जा, मैं जरा भाभी जी के यहाँ होकर आता हूँ। भाभी जी, भाभी जी। अरे वर्मा जी, आप कैसे आना हुआ? बस निकल के जा रहा था, मैंने सोचा भाभी जी से मिलने। बहुत अच्छी बात है ये तो। भाभी जी, ये अभी जो दूध देने आया था, ये भोला, गोला का भाई भोला। अरे, हाँ, बड़ा वही, ही वही, क्यूट वही। लड़का है। क्यूट लड़का? हाँ। अब अरे, सच कहते हैं, जो पढ़े लिखे लड़के होते हैं ना, उनमें समझदारी अलग होती है, अलग ही दिखते हैं। वैसे कुछ भी सही, स्टाइलिश है। तो यंग भाभी लड़का जी, है। भाभी जी लगे वो आपको पसंद आ गया? देखे, अरे पसंद की क्या बात है, अब जो चीज़ अच्छी है तो अच्छी है, उसकी तो तारीफ की ही जाएगी। अब भाभी जी, ये दूध वाले होते हैं ना, ये बड़े तेज तर्रार होते हैं। तेज तर्रार? हाँ। अरे नहीं, वो तो बहुत ही सीधा लड़का था। भाभी जी, हमारे चाचा के गांव में एक दूध वाला आता था, ऐसे ही खूबसूरत लड़का था। हाँ? एक दिन घर में कोई नहीं था, बस ले गया सामान उठा के, फुर्र हो गया। अरे वर्मा जी, आप भी ना, कैसी सोच है आपकी।
अरे जो मैंने सोचा वो आपको बता दिया, अब आगा करना मेरा काम है, मानना ना मानना ये आपका काम है। लेकिन वो लड़का ऐसा नहीं है। अरे? मैं एक ही नजर में देख लेती हूँ इंसान कैसा है। तो क्या एक मुलाकात में आपने अनुमान लगा लिया कि वो लड़का ऐसा नहीं है? अरे इतना क्यूट लड़का और मैं ना समझ पाऊँ। वैसे भाभी जी एक बात बताऊं, इतनी तारीफ आप कर रही हैं, इतनी तारीफ के लायक है नहीं। अरे तारीफ के लायक है तभी तो तारीफ कर रही हूँ। आगा अच्छा करना आप ही बताइए, पूरे गांव में इतना खूबसूरत लड़का कोई है? अब गांव में तो बहुत से लोग खूबसूरत हैं, आपने अरे? कभी देखा ही नहीं? आपने देखा नहीं? चेहरे से क्यूट, एकदम हैंडसम, स्मार्ट और बॉडी से एकदम स्लिम, ऋतिक रोशन लगता है पूरा। अब समझाना मेरा काम था, मानना या ना मानना ये आपका काम है। अरे वर्मा जी, मैं सब कुछ जानती हूँ, बच्ची थोड़ी ना हूँ मैं। तो भाभी जी वो रोज की तरह एक कप गर्म चाय हो जाए। अरे वर्मा जी, आज मैं चाय नहीं बना पाऊंगी। चाय नहीं बना पाऊंगी? वो इसलिए आज मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम? मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। शॉपिंग के लिए जाना है या फिर कुछ चूड़ियाँ खरीदनी है, मॉल जाऊंगी। ठीक है भाभी जी, समझाना हमारा काम था, मानना या ना मानना आपका काम है। अरे वर्मा जी आपने बता दिया, हमने सुन लिया। ठीक है भाभी जी, चलते हैं, नमस्ते। नमस्ते। लेकिन थोड़ा समझदारी से रहिएगा। जी वर्मा जी। भाभी जी चले अंदर। जी बाबू बनारसी जी यहीं रुक जाइए, अंदर मत जाइए, नहीं तो अब थूक के फिर मेरा बाथरूम गंदा कर देंगे और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भाभी जी वो गलती हो जाती है। गलती नहीं, गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, बार नहीं होती। उस गलती को हम बार नहीं होने देंगे। भाभी जी मुझे लगता है कहीं जा नहीं है आप शायद। हाँ सोचता रहिए, आज थोड़ा मैं शॉपिंग कर लूँ, कुछ नई चीजें ले आऊँ अपने लिए। इतनी जागृति क्या भैया आ रहे हैं क्या लौट के? अरे नहीं भैया तो खैर नहीं आ रहे, मुझे मन कर रहा है कुछ नई चूड़ियाँ पहनूं। किसके लिए? नई साड़ी पहनूं, बस ऐसे ही मन था मेरा। मुझे लगता है कोई मिल गया दिखे आपको। मिल गया दिखे? हाँ। मुझे तो कोई भी नहीं मिला। और वैसे आया था एक लड़का ऐसा, गोला का भाई। भोला का भाई? हाँ भोला जी। तो फिर क्या, इतना हैंडसम लड़का मैंने इस गांव में देखा ही नहीं। उसको देख के तो मैं उसके ऊपर फिदा हो गई। हाँ सही में भाभी जी? सच में। अरे इतना क्यूट लड़का, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था वो यहाँ से जाए। लेकिन उसको जाना था, दूध बांटना था, इसलिए वो चला गया। अरे वो चाय पी थी उसने। मैं तो सोच रही थी खाना बनाकर उसे अपने हाथों से खिला दूं। भाभी जी दिल पर खंजर चल रहे हैं। क्या? कुछ नहीं। बाबू बनारसी जी, कौन है ये? कुछ भी सही, सच में इसकी माँ का टनाटन। बड़ा ही स्मार्ट था वो लड़का। भाभी जी चाय पिलवा दीजिए तो। चाय? हाँ। अरे चाय, वो दूध तो मैंने लिया था लेकिन दूध सारा खत्म हो गया। हाँ। चाय नहीं मिलेगी? चाय नहीं मिल पाई। बैठा तो लीजिए। नहीं, बैठने के लिए टाइम नहीं है क्योंकि मैं बाजार जा रही हूँ। अच्छा, कुछ वो शॉपिंग करनी है ना, बताया तो था अभी। चलिए मैं चलता हूँ बाजार में करा। नहीं मैं शॉपिंग खुद कर लूंगी, मुझे शॉपिंग करनी आती है। तो मैं निकलूँ? हाँ आप निकल जाइए। ठीक है, राम राम। राम राम। हाँ अंदर बैठेंगे। भोला जी, भोला जी। जी कौन? मैं। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। वो मैं कहना चाहती कुछ, मतलब आप कुछ कर रहे थे क्या? नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा था, बस अभी शाम की दूध की तैयारी कर रहा था। ओह अच्छा जी। आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगे? हाँ क्यों नहीं बुलाएंगे, आप, मैं भूल ही गया। आप अंदर आइए, आपका ही घर है। आओ बैठिए। वैसे आप इतनी देर से आप पीछे हाथ किए हुए हैं, क्या आप कोई हाथ में तकलीफ हो गई? कुछ छुपा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। छुपा रही है कुछ? नहीं। वैसे आप अभी तो नहीं जाएंगे ना वहाँ? कहाँ? अपनी जो पढ़ाई कर रहे थे। मैं 1-1.5 महीने के लिए अभी यहीं पर हूँ। अब जब तक भैया नहीं आ जाते और तब भैया आ जाएंगे फिर मेरे को जाना पड़ेगा। वैसे मैं कह रही थी उनको वहीं रहने तो तुम यहाँ रहो। नहीं मैं नहीं रह सकता क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ ना, वहाँ मेरी जॉब है। अच्छा जॉब से अच्छी चीज़ तुम्हें यहीं मिल जाए तो? जॉब से अच्छी चीज़ और गांव में ऐसी क्या चीज़ है? जैसे कि मैं। तुम क्या ख्याल है, मैं आपसे यही कहने आई थी। पता है आपको जब से देखा है ना तो एक पल के लिए भी चैन नहीं पड़ रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे दिल की बात कही जाए।
आई लव यू। वैसे भाभी जी, मैं भी आपसे एक अपने दिल की बात कहना चाहता था। क्या? कहिए ना। आई लव यू टू। जो सोचा था वो हो गया। सच में आप मुझसे प्यार करते हैं ना? बिल्कुल। अच्छा, एक बात और कहना चाहती थी। जी। मैं इस गांव से दूर जाना चाहती हूँ, क्या मुझे लेकर चलोगे? हाँ, अब जब मैं यहाँ रहूँगा तो तुम्हें अकेला तो यहाँ थोड़ी छोड़ूंगा। मैं जब शहर जाऊँगा तो तुम्हें साथ लेकर के जाऊँगा। ठीक है, चले। आज से ना हम एक नई ज़िंदगी जिएंगे। बिल्कुल। और रही मेरे पति की बात, तो उनको मैंने डिवोर्स पेपर भिजवा दिया है। ठीक है, चलते हैं। अपनी नई ज़िंदगी की तरफ चलते हैं। हाँ। भाभी जी, क्या हुआ वर्मा जी? ये इसके साथ सामान लेके आप कहाँ जा रही हैं? भोला के साथ? नई जिंदगी जीने। नई आज जिंदगी से जीने? हमारी नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। नई जिंदगी? हाँ। मैं कुछ समझा नहीं। मैं और भोला एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करते हैं? हाँ। और हमारा क्या होगा भाभी जी? हमारा क्या होगा? मतलब आप हमको छोड़ कर चली जाएंगी तो हम लोग कैसे जिएंगे भाभी जी? कैसे जिएंगे? हाँ? जैसे जीते थे वैसे जिए हुआ। बिल्कुल। मैं थोड़ी ना। भाभी जी, आप ये फैसला बहुत जल्द में कर रही हैं आप। ये मेरा फैसला है। और हाँ, तुम तो क्या, मैंने तो अपने पति को भी तलाक दे दिया। भाभी जी, मैंने इसे पहले दिन देखते ही आपको आगाह किया था। क्या आगाह किया था? कि दूध वाले जहाँ कहीं जावे हैं तो कुछ ना कुछ लेके भागे हैं, और देखो पूरी भाभी जी को ले जा रहा है। ये मुझे नहीं, मैं इनको लेकर भाग रही हूँ। भाभी जी, आपने तो दिल तोड़ दिया। चलते हैं। वैसे भी आज हमारा शादी का मुहूर्त है। शादी का? हाँ, अब आज शाम को हम मंदिर में शादी करने वाले हैं। चलिए। आओ। अब जाइए भाभी जी, जाने वाले को तो आज तक किसी ने नहीं रोका, तो आपको कौन रोकेगा भाभी जी? हाथों में हाथ, साथों में साथ। भाभी जी, बोलिए बाबू बना। ये कौन है? ये मेरे दिल के राजा। दिल के राजा? कौन है बे तू राजा? कौन है मेरे किस राजा? तरीके से बात कर रहे हो? मेरा कहने मेरे मतलब राजा से? कौन है ये? कौन है? ये कौन है? मेरा नाम है बनारसी। बनारसी बाबू। जी, मेरा नाम भोला। भोला? भोला। गोला का भाई? गोला का भाई। ये क्या है? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। है प्यार? ये कब हुआ? कैसे हुआ? क्यों बस हुआ? पहली कब नजरों हुआ? में ही प्यार हो गया था। पहली नजरों में? मैं तो पागल हो गई थी इनके पागल? लिए। हाँ, और इतनी पागल हो गई कि मैंने अपने पति को भी डिवोर्स दे दिया। डिवोर्स? और मैं भोला से शादी करने वाली हूँ शादी? आज शाम को मंदिर में। हाँ, और पूरा जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। जीवन साथी? जी। मेरा भाभी जी, इतनी जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला आपने क्यों लिया? अरे क्यों? मेरा इंसान अपना फैसला अटल ले है। अटल है? हाँ, मुझे भोला जैसा लड़का कभी मिल ही नहीं सकता। अरे भाभी जी, निगाह तो घुमाती भोले जैसे। भोले से भी अच्छे अच्छे लड़के हैं। अरे पूरे गांव में कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जैसा भोला है। क्यों बोला? बिल्कुल। ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हो दोनों जने। हाँ, बस ऐसा लग रहा है शादी करें और कब कब? हनीमून पे जाए। हनीमून? हाँ, चलिए। हनीमून? हनीमून? हनीमून है? भाभी जी गई? भाभी जी गई? गई भाभी जी गई? भाभी जी गई? भाभी जी गई? हमारे हाथों से गई।